अच्छा बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और इस कोरोना महामारी के समय में आप सुरक्षित अपने अपने घरों पर ही रहें, बाहर कहीं भी मत जाइए और अपने हाथों को बार बार साबुन या सैनिटाइजर या हैंड वॉश से धोआ करें और मुख पर मास्क लगाए रहें। और देखिए बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की कविता चलना हमारा काम है। कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी। तो आज हम इस कविता को अध्ययन करने से पहले इस कविता के संबंधित कुछ विचार मैं आपके सामने रखकर एक छोटी सी बातें मैं आपको बताकर इस कविता की ओर आप सबको ले चलूँगा। तो छात्रों, सभी अपनी अपनी पुस्तिका खोलकर पृष्ठ संख्या 82 में देखें, चलना हमारा काम है। तो छात्रों देखिए, हर एक छात्र, हर एक व्यक्ति को अपने लक्ष्य की होना आवश्यक है। एक गुरी होना, एक लक्ष्य की प्राप्ति होना आवश्यक है, तभी तो वह व्यक्ति क्या हो सकता है, अपने जीवन में सफल हो सकता है। उसी प्रकार बच्चों, आज तुम हो, आज तुम्हारा काम क्या है, विद्यार्थियों का काम क्या है, पढ़ना लिखना। इसके सिवा आपका काम कुछ नहीं। आपके माता पिता आपको दाखिला दिलवा दिया स्कूल में पढ़ने के लिए, तो आपका काम बन गया पढ़ाई करना, शिक्षकों का और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। और उसी तरह एक शिक्षक का काम क्या हो गया, बच्चों को पाठ पढ़ाना, बच्चों को पाठ पढ़ाने के साथ साथ अच्छे विचारों को उनमें भरना और सही मार्ग पर उन्हें चलने की प्रेरणा देना ही एक अच्छे शिक्षक का कर्तव्य होता है। और उसी प्रकार सभी माँ बाप, सभी माता पिताओं का क्या कर्तव्य होता है, दायित्व होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाए, सही मार्ग पर चलने की कोशिश करे और उन्हें एक सुंदर सा जीवन देने की कोशिश करे। यही सभी माता पिताओं की आकांक्षा, आशा होती है। बच्चों, मैंने आपके सामने ये 2-3-4 बातें क्यों कही, क्योंकि हमारी जो अब कविता हम आपको पढ़ाने वाले हैं, चलना हमारा काम है, इसके संबंधित मैंने आपको कुछ विचार बताए। तो चलिए अब हम इस कविता की ओर बढ़ेंगे। मैंने आपको बताया 82 पृष्ठ संख्या में आप सभी देखें। तो उससे पहले हम इस कविता के रचयिता कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी के बारे में कुछ संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो छात्रों, मैंने यहाँ शामपट पर उनका परिचय कुछ संक्षिप्त में लिखा हुआ है। तो देखिए, शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म 5 अगस्त 1915 में हुआ। उनका जन्म कब हुआ? 5 अगस्त 1915 में हुआ। और उनका जन्म स्थान कौन सा है, कहां पर उनका जन्म हुआ? तो मैंने यहाँ शामपट पर लिखा है जगरपुर। जगरपुर में उनका जन्म हुआ। तो जगरपुर कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले में। यहां पर देखिए ध्यान से, शामपट पर मैंने लिखा है उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश राज्य। उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश राज्य में जगरपुर नामक गांव में शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म 5 अगस्त 1915 को हुआ। तो चलिए
ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी। शिवमंगल सिंह सुमन जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी और भागलपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने डी.लिट की उपाधि भी प्राप्त की थी। देखो बच्चों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आगे चलकर उन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय से डी.लिट उपाधि प्राप्त की। तो मैंने उन्हीं के कुछ पुरस्कार यहाँ श्यामपट्ट पर मैंने लिखे हैं, आप सब ध्यान से देखिए। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला, पद्म भूषण देव पुरस्कार मिला और सोवियत लैंड पुरस्कार मिला, शिखर सम्मान पुरस्कार मिला, भारत भारती आदि अभी बहुत सारे और भी बहुत सारे पुरस्कार शिवमंगल सिंह सुमन जी को प्राप्त हुए हैं। और देखिए, इसी के साथ उनके कुछ प्रमुख रचनाएं मैंने यहाँ श्यामपट्ट पर लिखा है, आप ध्यान से इधर श्यामपट्ट की ओर देखें। युग का मोल, प्रलय सृजन, विद्या हिमालय, वाणी की व्यथा, उद्यम और विकास, ये सब इनके गीति काव्य हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये सब इनके गीति काव्य हैं। और देखिए, प्रकृति पुरुष और कालिदास, ये दो इनके नाटक हैं। ये दो इनके नाटक हैं। किनके? बिल्कुल सही कहा, शिवमंगल सिंह सुमन जी के। और देखिए, यहां पर 1974 में मिट्टी की बारात नामक एक कृति की रचना करने के पश्चात शिवमंगल सिंह सुमन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उन्हें 1974 में जो एक कृति की उन्होंने रचना की थी, मिट्टी की बारात, उसके पश्चात उस कृति को रचने के बाद उन्हें साहित्य अकादमी द्वारा उन्हें पुरस्कार दिया गया। तो छात्रों, उनका निधन 27 नवंबर 2002 में हुआ। उनका निधन 27 नवंबर 2002 में हृदय गति रुक जाने के कारण उनका निधन हो गया। देखिए, अब उनकी जानकारी आपको पूरी मिल गई, संपूर्ण जानकारी आपको उनकी प्राप्त हो गई। उनका जन्म 5 अगस्त 1915 को हुआ। उनका जन्म स्थान झगरपुर है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले में जो आता है झगरपुर गांव में उनका जन्म हुआ 5 अगस्त 1915 को। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आगे चलकर भागलपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने डी.लिट नामक उपाधि प्राप्त की और उन्हें बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उसमें आप वहाँ मैंने अभी अभी आपको पढ़वाया, श्यामपट्ट पर मैंने लिखा है, वो बहुत सारे पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण देव पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और शिखर सम्मान पुरस्कार, भारत भारती और आदि बहुत सारे पुरस्कार उन्हें प्राप्त हैं। और उन्होंने बहुत प्रमुख रचनाएं की हैं, कृतियां रची हुई हैं। और जो उनकी रचनाएं हैं, युग का मोल, प्रलय सृजन, विद्या हिमालय, वाणी व्यथा,
उद्यम और विकास, ये इनके गीति काव्य हैं। ये सब इनके गीति काव्य हैं। प्रकृति पुरुष और कालिदास, ये दो इनके प्रमुख नाटक हैं। और इस महान नायक, महान साहित्यकार का निधन कब हुआ? 27 नवंबर 2002 में हृदय गति रुक जाने के कारण हो गया छात्रों। देखिए, आप उनकी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ली। तो अब हम इस कविता के निहित आने वाले कुछ विलोम शब्दों को मैंने यहाँ शामपट पर लिखा है, उनको हम पढ़ लेकर कविता की ओर चलें, कविता का अध्ययन करें, तो हमें आसानी से कविता मालूम हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने प्रथम विलोम शब्द है विराम, इसका विलोम रूप हो जाएगा अविराम। जिसे कोई विराम ही नहीं है उसको विलोम रूप हो जाएगा अविराम। पूर्णता, पूर्णता का विलोम रूप हो जाएगा अपूर्णता। पूर्ण ही नहीं हुई तो उसको हम क्या कहेंगे? अपूर्णता कहेंगे। और तीसरा है निराशा, इसका विलोम रूप हो जाएगा आशा। आशा थी तभी तो निराशा होने वाली है, और निराशा ही तभी तो आगे आपको आशा मिलने वाली है। देखिए, यहाँ चौथा है सफलता, उसका विलोम रूप हो जाएगा असफलता। जो परिश्रम नहीं करेगा वह असफल हो जाएगा, जो परिश्रम करेगा वह सफल हो जाएगा। इसीलिए सफलता का विलोम रूप हो जाएगा असफलता। तो यहाँ पर पांचवा है सामने। सामने, उसका विलोम रूप हो जाएगा पीछे। सामने, पीछे, मैंने यहां लिखा है। और छठा है जन्म, उसका विलोम रूप हो जाएगा मरण। जो जन्म लिया है इस धरती पर, उसको एक ना एक दिन मरना ही है, उसका एक दिन मरण होने वाला ही है। तो यहाँ पर जन्म, उसका विलोम रूप हो जाएगा मरण। देखिए छात्रों, इस कविता के निहित आने वाले कुछ विलोम शब्दों को और कवि शिवमंगल सिन्हा सुमन जी का परिचय आपने प्राप्त कर लिया। तो अब हम कविता की ओर चलें। उससे पहले छात्रों, शिवमंगल सिन्हा सुमन जी ने आपको यह कविता अध्ययन के लिए रखा है, तो कोई ना कोई उनका उद्देश्य होगा, इसके पीछे कोई ना कोई आशय होगा जो आप इस कविता को अध्ययन करें। आपसे उन्हें क्या अपेक्षा है, इसलिए इस कविता के कुछ उद्देश्य या यूं कहिए आशय है, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, आपके पुस्तिका में ही दिए हुए हैं। कविता के शीर्षक के नीचे देखिए आशय लिखा है, बच्चे इस कविता के द्वारा यह सीखते हैं कि जीवन के सफर में अनेक रुकावटें आती हैं और उनका सामना करते हुए लक्ष्य प्राप्ति तक कदम बढ़ाने वाला व्यक्ति आदरणीय होता है। बिल्कुल सही आशय है बच्चों, बिल्कुल सही आशय। जो भी व्यक्ति हो, अपने जीवन में बहुत सारे रुकावटें आते हैं, बहुत सारे बाधाएं आते हैं, बहुत सारे तकलीफें, संकट आते हैं। उन संकटों को, उन तकलीफों को, उन रुकावटों को, उन बाधाओं को हटाकर आगे जो बढ़ता है वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है और आदरणीय व्यक्ति बनता है। जो चाहा वे वह पाता है बच्चों। इसलिए आप भी अपने जीवन में, आपका काम क्या है? पढ़ना, लिखना, समझना। जो आपको अवसर मिले उसका प्रस्तुतिकरण करना। आप में जितनी विद्या है, आप में जितनी कला है, आप में जितनी शिक्षा है, उन सब को प्रस्तुति करना ही विद्या का दूसरा भाग है, शिक्षण का दूसरा भाग है बच्चों। तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सही आशय के साथ शिवमंगल सिन्हा सुमन जी ने बहुत ही अद्भुत
कविता आपको अध्ययन के लिए रखे हैं। इस आशय के साथ हम अब कविता पढ़ेंगे। तो सभी बच्चों ध्यानपूर्वक अपनी अपनी पुस्तकें देखें। मैं सर्वप्रथम इस कविता का आदर्श वाचन करूंगा। आदर्श वाचन करना भी एक कला है। ये कला सबको आनी चाहिए। मतलब पढ़ाई सही तरीके से, ठीक तरीके से पढ़ना ही आदर्श वाचन है। ऊंच नीच को समझते जो आरोह अवरोह, किसको हम ऊंची आवाज में पढ़ना है, किसको हम नीची आवाज में पढ़ना है, कैसे हम शब्दों चिन्हों को पहचानना है, वाक्यों के बीच में चिन्हों को पहचान कर अल्प विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक, प्रश्नार्थक चिन्ह, इन सब को मद्देनजर रखते हुए, उन सब का ध्यान रखते हुए जो पढ़ा जाता है वही आदर्श वाचन कहलाता है बच्चों। तो देखिए, मैं आपको अभी आदर्श वाचन करूंगा, तो आप सभी अपनी अपनी पुस्तक का ध्यान पूर्वक देखें और मैं किस तरह इस कविता को पढ़ता हूँ। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है। चलना हमारा काम है, तब तक मुझे ना विराम है। चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। चलना हमारा काम है, जीवन इसी का नाम है। चलना हमारा काम है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए। पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। पर गति जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। जो रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है। चलना हमारा काम है। जो रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है। चलना हमारा काम है। चलना हमारा काम है। अच्छा बच्चों, देखिए, इस कविता को मैं राग लय ताल के साथ आप सबको सुनाया। आप सभी बहुत आनंदित होंगे और इसी तरह आप सभी को इस कविता को पढ़ना है, पढ़ने की कोशिश करना है।
और न आए तो मुझसे सहायता लेना है, मैं आपको अवश्य समझाऊंगा, अवश्य सिखाऊंगा। तो देखिए, अब हम इस कविता की विवरणात्मक रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। एक एक वाक्य का अपनी मातृभाषा के अंदाज में, अपनी मातृभाषा के सहायता से हम इस कविता को अब समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों देखिए ध्यान से, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। सुमन जी कहते हैं, अय व्यक्ति, अय छात्र, अय मनुष्य, तुझ में क्या होनी चाहिए? चाल होनी चाहिए। तुझ में सामर्थ्य है, तुझ में वो शक्ति है, तो फिर क्यों खड़ा है तुम हर एक दरवाजे पर? तुझ में वो शक्ति है, तुझ में वो ताकत है, तुझ में वो सामर्थ्य है, फिर भी तुम इधर उधर क्यों फिर रहे हो? तुम परिश्रमी बनो, तुम सदा विकास की ओर बढ़ते रहो। गति प्रबल पैरों में भरी है। प्रबल यानी शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली। गति यानी सामर्थ्य, सामर्थ्य आपके पैरों में भरा हुआ है, आपकी उतनी सामर्थ्य है, शक्ति है, फिर भी आप क्यों एक जगह, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, यानी दर दर यानी एक द्वार से दूसरे द्वार, तीसरे द्वार, द्वार द्वार आप क्यों भटक रहे हो? क्यों फिर रहे हो? तुम में वो सामर्थ्य है। परिश्रमी बनो, परिश्रम से फल पाओ, सफलता पाओ। सुमन जी कह रहे हैं, सुमन। और देखिए, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, तुम्हारे सामने बहुत बड़ा रास्ता पड़ा हुआ है, बहुत लंबा सफर है, तुम कोशिश करने की बस कामना रखो, तुम परिश्रम करने की बस इच्छा रखो मन में, तो आपके सामने रास्ता बहुत लंबा पड़ा हुआ है। देखिए, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। जब तक तेरी आशा की मंजिल, जब तक तेरी इच्छाओं की गुरी, जब तक तेरी इच्छाओं का लक्ष्य तुम नहीं प्राप्त करते, तब तक तुम्हें रुकना नहीं है, निरंतर चलते ही रहना है। अर्थात निरंतर तुम प्रयास करते रहना है। ठहरा हुआ पानी गंदगी आ जाएगा, वही बहता हुआ पानी कोई भी गंदगी नहीं छोड़ेगा। हम कभी भी बहता हुआ पानी बनना चाहिए, ठहरा हुआ पानी नहीं बनना चाहिए। किसी एक जगह पर नहीं रुकना चाहिए। यह काम हमसे नहीं हो सका तो दूसरा काम ले लो, दूसरा रास्ता ढूंढ निकालो। आपके सामने बहुत बड़ा लंबा रास्ता पड़ा हुआ है, आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा रास्ता है, बहुत बड़ा सफ़र करना है आपको, परिश्रम करने के लिए और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। सुमन जी कहते हैं, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा। देखिए, मनुष्य की आकांक्षा और आशा का कोई अंत नहीं, मनुष्य की आशा का कोई अंत्य नहीं, कोई अंत नहीं होता। वह एक के बाद एक आशा करता ही जाता है, तब सोचता है मैं कहाँ तक पूर्णता पा सकूं। अरे मनुष्य, जितना तेरे पास है उतने में ही खुश रहो। और कहते हैं सुमन जी, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। देखिए, मैं पूर्णता की खोज में, मैं मेरे अच्छे लक्ष्य की सफ़र में, मेरे अच्छे गुरी की सफ़र में, मेरे अच्छे कामयाबी की सफ़र में मैं घूमता ही रहा, मैं चलता फिरता ही रहा, पर मुझे हर एक रास्ते में, प्रत्येक रास्ते में, प्रत्येक मेरे मार्ग में मुझे कुछ ना कुछ
रोड़ा अर्थात बाधाएं, रुकावटें, संकट, तकलीफ आते ही रहे। हर एक मार्ग में, प्रत्येक रास्ते में मैंने जो पूर्णता की खोज के लिए निकला, मैंने जो परिश्रम करते मेरे लक्ष्य की तरफ निकला, तो उस रास्ते में मुझे कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, कुछ ना कुछ रुकावटें आती ही रही, मुझे कुछ ना कुछ बाधाएं आती ही रही। और कहते हैं पर हो निराशा क्यों मुझे, मैं निराशा क्यों हो भाई, आज ना कल मुझे इस रुकावट को पार कर ही तो आगे जाना है। आज नहीं पीछे, आज पीछे हट गया तो कल इसी मार्ग पर चलने पर मुझे यही रुकावट का फिर से सामना करना पड़ेगा। मालूम हो गया आपको? मैं आपको फिर से समझाता हूं। सुमन जी कहते हैं पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। जीवन उसी का नाम है। जीवन में हर एक व्यक्ति के जीवन में सिर्फ खुशियां ही नहीं होती, हर एक व्यक्ति के जीवन में सिर्फ दुख ही नहीं होते, मिश्रण होते हैं। किसी के कुछ दुख हैं तो बाद में उसे खुशी मिल जाएगी, किसी के जीवन में सिर्फ खुशी है तो बाद में उसे कुछ ना कुछ दुख मिल जाएगा। इसलिए ये दुख और सुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो सुख आया तो दुख आने वाला है और दुख आया तो सुख आने वाला है। इसी तरह मुझे पूर्णता की खोज में बहुत सारे रुकावटें आई, बहुत सारी बाधाएं आई, पर मैंने रुका नहीं। उन रुकावटों को सामना करके आगे चलना है, क्योंकि जीवन इसी का नाम है। किसी के जीवन में संकट नहीं आता, किसी के जीवन में तकलीफें नहीं आती, किसी के जीवन में बाधाएं नहीं आती। बाधाओं से मुक्त आज इंसान कौन सा है? कोई इंसान नहीं है। हर एक इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ रुकावटें, तकलीफें, संकटें, बाधाएं पार कर ही जाकर अंत में सफल होता है। इसीलिए जीवन उसी का नाम है, तो मैं इस रुकावट से क्यों डरूं, क्यों पीछे हटूं, यह सोचना चाहिए। सुमन जी वही कह रहे हैं, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। देखिए, कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए। इस पूर्णता की, इस परिश्रम के जीवन में, इस प्रयत्न की जीवन में कुछ साथ चलते रहे और कुछ बीच ही से फिरकर वापस चले गए। जो बीच में फिरकर वापस चले गए वो सफलता नहीं प्राप्त करते, जो अपने साथ में निरंतर आगे चलते रहे वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। देखिए, पर गति न जीवन की रुकी, जीवन कभी रुकता है नहीं, समय कभी रुकता है नहीं, जीवन सदा चलते रहता है। ऐसा व्यक्ति नहीं आया, ऐसा व्यक्ति आने के लिए जब तक मैं इंतजार करता हूँ, मैं निरीक्षा करता हूँ, यह सोचकर जीवन कभी रुका है? नहीं रुका, समय भी नहीं रुकेगा। इसीलिए जीवन तो क्या होते जाएगा? चलता ही जाएगा। कहा है पर गति न जीवन की रुकी, जीवन की गति तो रुकने वाली नहीं है, वो निरंतर चलने वाली है। जो गिर गए सो गिर गए, जो बीच हेसी फिरकर बीच मार्ग पर ही भयभीत होकर, डरकर, अपने जीवन में हार मानकर बीच में वापस घर चले गए या मुखर गए अपने वादे से, अपने लक्ष्य को पाने की इच्छा से, तो वे गिर गए अपने जीवन में। जो गिर गए सो गिर गए, जो वापस चले गए बीच में सो वो गिर गए, सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। जो रहे हरदम आगे जाने की इच्छाओं के साथ,
वे सफल पा सकते हैं। उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। देखिए, जो हरदम जीवन के साथ निरंतर चलते रहा वही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जो बीच में रुककर डर कर वापस चले जाता है वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। बच्चों देखिए कितनी अद्भुत रूप से यह कविता आपको अध्ययन के लिए श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी ने लिखा है। छात्रों, आशा करता हूँ आप सभी को यह एक सुंदर कविता मालूम हो गई होगी। आप 5 मिनट के लिए मौन वाचन कीजिए और इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई मालूमात नहीं हुई हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं।